नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। हम यहाँ रामनिवास माथुरिया जो मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे और इसी कड़ी में नंबर सिस्टम के क्वेश्चन नंबर 35 तक हम कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 36 से आज स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। क्या कह रहा है वो? भाजक जो है, ठीक है, भाजक क्या है? भागफल का 10 गुना है। ठीक है, एक कंडीशन तो हमें ये दे रखी है कि भाजक क्या है, भागफल का 10 गुना है। और दूसरी कंडीशन में क्या दे रखा है? शेषफल का 5 गुना है। और एक बार भाजक क्या है, शेषफल का कितना है हमारे पास? 5 गुना है। ठीक है, दो ये रिलेशन हमें दे रखे हैं। अब आगे देखिएगा, यदि शेषफल 46, ठीक है, यदि उसने, अब देखो, शेषफल दे दिया 46, तो भाजक कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास? भाजक कितना आएगा? 46 इंटू 5 करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 230। ठीक है, अब देखो, अगर जब भाजक 230 आ गया तो यहाँ से हमारा भागफल भी निकल के आ जाएगा। भागफल क्या हो जाएगा हमारा? भागफल कितना हो जाएगा हमारे पास? भाजक कितना? 230, 230 बटा 10, तो भागफल कितना निकल के आ गया? 23। अब देखो, स्टार्टिंग में छोटी कक्षाओं में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। हमें निकालना क्या है? हमें भाज्य निकालना है ना। ठीक है, हमारे पास क्या है? भागफल है, शेषफल है और भाजक तीनों है, तो निकाल लीजिए। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। भाजक कितना है हमारे पास? 230। भागफल कितना है हमारे पास? 23। और शेषफल कितना है हमारे पास? शेषफल कितना था? 46। इसको सोल्व करिए। 230 को जब हम 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये तो जीरो आ जाएगा, और 23 का स्क्वायर क्या होता है? 529। तो ये कितना आ जाएगा? 5290 प्लस का 46। इसमें जब आप 46 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 6, 4 9 13 का 3, हासिल पर एक 3 और 5, 5336। और ये क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दो संख्याओं का अंतर 642 है। ठीक है, यदि बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दिया जाए तो भागफल 8 तथा शेषफल 19 आता है, तो बड़ी संख्या का मान बताओ। तो हम मान लेते हैं कि जो छोटी संख्या है ना, छोटी संख्या क्या रही होगी? छोटी संख्या हम मान लेते हैं कि अगर x है तो बड़ी संख्या क्या होगी? अब दोनों में कितने का? 642 का अंतर है ना, तो छोटी संख्या x है तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? x प्लस 642। ठीक है, यही होगी ना। अब वो क्या कह रहा है? यदि बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दिया जाए, मतलब बड़ी संख्या क्या में छोटी संख्या का भाग दिया जाए, तो क्या कह रहा है कि भागफल, भागफल तो कितना आता है? 8, और शेषफल कितना आता है हमारे पास? 19 आता है। तो वही फॉर्मूला जो ऊपर हमने लगाया था, भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो भाज्य हमारे पास क्या है? ठीक है, भाज्य क्या है हमारे पास? हम किसका भाग दे रहे हैं यहाँ? देखो, ये तो होता है हमारे पास भाज्य, ठीक है, जिसमें हम भाग देते हैं। ये क्या होता है हमारे पास? भाजक। ठीक है, ये क्या होता है? शेषफल। और ये क्या होता है? भागफल। ठीक है, तो भाजक क्या है हमारे पास? भाज्य क्या है? x प्लस 642। ठीक है, और क्या है? भाजक, भाजक क्या है हमारे पास? x। भागफल कितना है हमारे पास? 8। और शेषफल कितना है हमारे पास? 19। तो ये कितना आ जाएगा? x प्लस 642 इक्वल टू में 8x प्लस का 19। ठीक है, अब देखो ये x इधर जाए, 8x को, ये x इधर चल जाएगा तो ये तो क्या बचेगा? 7x। और 19 जब इधर आएगा तो 642 में से 19 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 623। ठीक है, तो इसको 7 से काट दो आप, कितना जाएगा? 7 8 56, कितना बचा? 6 और 3, तो ये कितना जाएगा? 89। तो ये क्या आ गया हमारे पास? x की वैल्यू कितनी आ गई? 89। पूछा क्या है उसने हमें? देखो, छोटी संख्या 89 आ गई, लेकिन पूछा क्या उसने? बड़ी संख्या पूछा है ना। तो बड़ी संख्या क्या मानी थी हमने? x प्लस 642। तो यहाँ जोड़ लो, 89 प्लस 642 कितना निकल के आ जाएगा? दोनों 11 का, हाँ, एक हासिल पर एक, एक और 4 5, 5 और 8 13 का 3, हासिल पर एक, 731। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? आंसर हो जाएगा। मतलब बड़ी संख्या कितनी निकल के आई? 731। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, यहाँ हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखो, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 16 इंटू 196। एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो इसका रूट ले लो दोनों तरफ। ठीक है, दोनों तरफ रूट कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर का रूट तो आ जाएगा एक्स। 16 का क्या आएगा? 4। और 196 किसका होता है? 14 का होता है ना। तो ये एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी?
14 14 28 42 और 56, 14 चौक 56। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 56। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 9708 में कम से कम कौन सी संख्या घटाएगी या 9 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ देखिए कि 9708 में 9 का जब हम भाग देते हैं तो शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, सबसे पहले तो 9 क्या पूरा चल जाएगा, फिर 70, 7 नाम 63, ये कितना आएगा 63, फिर बचेगा 7 और 8, फिर 9 में 9 चिंग 72, तो कितना 6 शेषफल बच रहा है ना। देखो 6 शेषफल बचने का मतलब क्या हुआ यहाँ, मतलब ये 6 एक्स्ट्रा है। अगर 9708 में से अगर मैं 6 घटा देता हूँ तो ये पूरी पूरी भाग चल जाता। ठीक है, तो क्या घटाना पड़ेगा, 9702 में पूरा पूरा भाग जाता ना, तो ये क्या हो जाएगा 6 हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब कम से कम कौन सी संख्या घटाएं, 6 घटाना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यदि n कोई प्राकृत संख्या है, ठीक है, प्राकृत संख्या का मतलब कौन सी, 1 2 3, ठीक है, तो n³ माइनस n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ सबसे पहले आप प्राकृत संख्या रख दीजिए, 1 2 3 की वैल्यू रख के देखता हूँ मैं। अगर 1 रखता हूँ तो 1³ माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना आता है 0। 2 रखता हूँ यहाँ तो 2 क्या आएगा, 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 8 माइनस 2 ये कितना आता है 6। फिर जब 3 रखता हूँ तो 3 का क्यूब 27, 27 में से 2, 27 में से 3 माइनस जाते हैं तो ये क्या बचता है 24। ठीक है, फिर ऐसे ही मैं अगर आगे रखता जाऊंगा यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे हमें देखने से पता चल रहा है कि 6 से डिवाइडेड होगी सभी संख्या। 24 भी 6 से डिवाइड हो रहा है ना, 6 खुद 6 से डिवाइडेड है, 24 भी 6 से डिवाइडेड होगा, और आगे जो चलता जाएगा ना वो सब 6 का गुणक होगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है ना, किस बड़ी से बड़ी संख्या, तो 6 से पहले तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, तो 6 ही हमारा यहाँ आंसर निकल के आ जाएगा। मतलब जितनी भी संख्या आएगी वो कितनी 6 से डिवाइडेड होगी। देखो अगर 6 से बड़ी लेता हूँ मैं, तो 6 से बड़ी 7 लेता हूँ तो वो डिवाइडेड कैसे होगी, नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमारा यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या होगी 6 होगी, और वो पूर्व सबको विभाजित करेगी। 2055 में कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़ी जाएगी वे 27 से ठीक ठीक विभाजित हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ शेषफल निकालिए। अगर 2055 में मैं अगर 27 से डिवाइड करता हूँ तो इसका शेषफल कितना बचेगा। देखो 27 से 7 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 189, 189। 7 से कितना बचेगा यहाँ 11 और 5 16, ये वापस भाग नहीं जाता, 5 उतार लिया। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा 27 से, क्या 162 होता है ना, 162। तो यहाँ शेषफल कितना आया हमारे पास 3 आया। अब देखिए मतलब 2055 में जब हम 27 का भाग देते हैं तो पूरा पूरा नहीं जाता, 3 शेषफल आता है। तो अगर इसमें मैं 27 से अगर इसको भी तो 27 बनाना पड़ेगा ना, तब जाके पूरा विभाजित हो जाएगा। तो 3 में मैं क्या 24 और जोड़ लेता हूँ ना, तो ये कितना 27 हो जाएगा। तो ये पूरा अगर इसमें मैं अगर 24 और जोड़ लेता हूँ तो ये मेरा 27 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो क्या जोड़ना पड़ेगा मुझे, यहाँ 24 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, देखो 3 तो यहाँ एक्स्ट्रा था, और 27 से भाग देंगे तो 27 पूरा चाहिए ना, तो 24 और एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 24 और जोड़ेंगे तो ये पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा n एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो n² माइनस 1 सदैव विभाजित होगा। देखो इस तरह के क्वेश्चन में आप हमेशा n की वैल्यू रखते हुए चलो। प्राकृत संख्या बोला है ना, तो 1 2 3 4 एक दो वैल्यू रख के देख लो, आपको अपने आप आंसर आ जाएगा। देखो जब मैं यहाँ 1 रखता हूँ ना, तो 1 माइनस 1 क्या आ जाता है, ये 0 आ जाएगा। 2 रखूँगा तो 4, n² 4 माइनस 1 3, मतलब ये कितना आया 12 आया। जब मैं 3 रखूँगा तो ये क्या आ जाएगा 9, 8 9 72। ठीक है, 72। ठीक है, तो ये देखो ये सदैव किससे विभाजित होगा, ये हमेशा जो ये 12 भी 12 से विभाजित, 72 भी 12 से विभाजित, तो ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर 12 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। वह वृहत्तम संख्या जो अनुक्रम 1 की घात 5 माइनस 1, 2 की घात 5 माइनस 2, 3 की पावर 5 माइनस 5 के प्रत्येक पद को ठीक ठीक से विभाजित करती है। ठीक है, तो वापस इसको सोल्व करके देखिए। 1 की पावर 5 माइनस 1 ये तो 0 होगा, इसको छोड़ दो। 2 की पावर 5 कितना होता है हमारे पास, 2 की पावर 5 माइनस 2 कितना, 2 की पावर 32 होता है ना, 32 माइनस 2 ये कितना आएगा 30। 3 की पावर 5 125 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा 120। ठीक है, और ये सीरीज इसी तरीके से चलेगी आगे। तो अब देखो यहाँ देखो 30 और 120 है, ये हमको ऑप्शन मिल रहे हैं, ये किससे विभाजित है 4 30 को विभाजित करता है, नहीं करता, तो 4 तो ऑप्शन नहीं खत्म। 15 दोनों को करता है। ठीक है,
15 करेगा, 30 भी करेगा, 120। लेकिन यहाँ देखो ये क्या है कि क्या बोला, वह वृहत्तम संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन 15 से बड़ा 30 है ना, तो हमारे यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 120 तो 30 को डिवाइड कर ही नहीं पाएगा ना, यहाँ 15 और 30 दोनों करते हैं, लेकिन वृहत्तम पूछा है तो बड़ी कौन सी संख्या है, 30 है, तो हमारा यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। a की पावर 2x + 2 = 1 हो, जिसमें a संख्या एक के अतिरिक्त कोई अन्य धनात्मक वास्तविक संख्या हो तो x बराबर होगा। ठीक है, मतलब a जो है ना यहाँ, वो एक के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो देखो अब इसको सोल्व कैसे करें, धर्म संकट है, तो सीधी सी चीज़ है, a की पावर 0, अगर किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो ना तो उसका हमेशा आंसर 1 होगा। अगर मैं आपको बोल दूँ 25 की पावर 0 तो इसको भी आप 1 लिखोगे, अगर b की पावर 0 तो इसको भी 1 लिखोगे। ठीक है, अगर किसी भी संख्या की पावर 0 हो ना तो आप उसको 1 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये 1 की जगह मैं a की पावर 0 लिख सकता हूँ ना, तो ये क्या आ जाएगा, a की पावर 2x + 2 इक्वल में a की पावर 0, इसका भी मतलब 1 ही है। तो ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट मैं क्या लिख सकता हूँ, बेस कट जाएगा, आधार समान है तो कट जाएगा, तो ये 2x + 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, 0। तो 2x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -2, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी है मेरे पास, -2/2। तो ये दो जब आपस में कट जाएगा तो ये क्या आएगा, -1, और ये क्या है बी ऑप्शन -1। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -1 आ गई, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, पूर्णांकीय युग्म एक्स वाई की संख्या जिसका योग उनके गुणनफल के बराबर हो वह है। अब देखो 1 + 1 कितना होता है, 2, 1 × 1 कितना होगा, 1 होगा, मतलब बराबर नहीं है। 2 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है, और 2 × 2 कितना होता है, ये भी 4 होता है। ठीक है, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2। देखो 3 + 3 कितना होता है, 6, लेकिन 3 × 3 क्या होता है, 9 होता है ना। तो ये वाला जो युग्म है ना, कि मतलब दोनों पूर्णांक युग्म जिनका योग उनके गुणनफल के बराबर हो, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी 2 हो जाएगा, जिनका गुणनफल और उनके योग दोनों बराबर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब देखो ये क्वेश्चन देखना ध्यान से, 1 से चल के 50 पर गया है, फिर वापस 49 से लेके 1 पे आया है, तो मतलब इन सब का योग निकालना है ना, तो सबसे पहले तो 1 से 50 तक का निकाल लो, और 1 से 49 तक का निकाल लो। ठीक है, एक बार तो यहाँ से यहाँ तक का, और एक बार यहाँ से यहाँ तक का निकाल लो, आपके पास क्या आ जाएगा, इनका योग निकल के आ जाएगा सबका। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, n + 1/2, n पदों का योग, n पद कितने हैं यहाँ, सबसे पहले 50, n + 1 कितना हो जाएगा, 51/2, ये कितना आएगा, 25। तो सबसे पहले 25, 51 को जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 25 से मल्टीप्लाई करो इसको, ये कि सबसे पहले 5 2 525। ठीक है, ये तो आया हमारे पास 500, सॉरी 525 नहीं आएगा। ठीक है, ये कितना आएगा हमारे पास, 51 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 5 25 2 10 5 7 2 1 1275। ठीक है, 1275 तो ये आया, और 1 से 49 वाले में क्या होगा हमारे पास, वो भी n + 1, तो 49 × 50/2, इसको काटोगे कितना आएगा, 25। 49 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो 49 को ये 1225 आ जाएगा। ठीक है, 1225, 49 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना है, 1225, जोड़ लो, इन सब का योग आ जाएगा। 1 से 50 तक कितना आया था, 1275, प्लस वापस 1 से 49 तक कितना था, 1225, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास टोटल 2500, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब सबका योग कितना निकल के आया हमारे पास यहाँ, 2500। 1000 से बड़ी लघुत्तम अभाज्य संख्या है। ठीक है, 1000 से बड़ी हमारे को अभाज्य संख्या चाहिए, और सबसे बताना है कि इनमें से कौन सी है। तो देखो एक छोटा सा कंसेप्ट है, देखिएगा। देखिए अगर मुझे पता करना है ना कि 29 अभाज्य संख्या है या नहीं, तो मुझे क्या करना होगा कि इसके जस्ट पहले किसका स्क्वायर आता है, 25 का स्क्वायर आता है ना। इसके जस्ट पहले किसका स्क्वायर आता है, 25 का, और इसके जस्ट बाद किसका स्क्वायर आता है, 6 का स्क्वायर, कितना 36। तो देखिए 6 से और 5 से पहले कौन सी अभाज्य संख्या आती है हमारे पास, 2 3 5। तो चेक करिए कि ये 29 जो है 2 3 5 से डिवाइडेड है क्या, नहीं है, पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो 29 हमारी क्या होगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ देखिए 1000 से बड़ी लघुत्तम अभाज्य संख्या, तो 1000 से जस्ट बड़ा स्क्वायर किसका होता है, इससे जस्ट बड़ा स्क्वायर होता है 32 का स्क्वायर।
ठीक है। 32 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास? 1024। ठीक है, 32 का स्क्वायर होता है हमारे पास 1024। तो अब देखिए, तो 32 से जस्ट पहले कौन कौन सी अभाज्य संख्या आती है हमारे पास? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। ठीक है, तो इन सब संख्याओं से आप इनको डिवाइड करके देखिए कि ये पूर्णतः इनसे विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो वो प्रोसेस ये होता है कि हमारे को कैसे पता करना है कि अभाज्य संख्या होगी या नहीं होगी। तो ठीक है, इसके अंदर जो आपकी अभाज्य संख्या निकल के आएगी ना, वो 1009 होगी, क्योंकि ये किसी से भी डिवाइडेड नहीं होगी। ठीक है, तो हमारे यहाँ आंसर डी 1009 निकल के हो जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रोसेस यही रहेगा, आपको इसमें करके देखना ही पड़ेगा। ठीक है, और भी फिर आगे मैं आपके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिकें लाऊंगा जिससे आपको ये आसानी से निकलने हैं, लेकिन ये कंसेप्ट आप याद रखना कि ये हम चेक कैसे करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। संख्या, ये संख्या दे रखी है, में इकाई के स्थान पर अंक होगा। देखो, इकाई का अंक पूछा है ना, तो वापस वही जो हम पहले कर रहे थे, 7 की पावर, इसमें 4 का भाग लगाइए, कितना शेषफल बचेगा? 3। वापस इसका इकाई का अंक कितना शेषफल बचेगा? यहाँ पे भी 3, माइनस का 7 का पावर, यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है, ठीक है, ये प्लस का ये माइनस का ये तो यहाँ कट जाएगा, बचा क्या? 1 की पावर 1, क्या 1 ही होता है ना, तो इकाई का अंक हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, वह अंक जिसके लिए 5x793x4 से 3 से विभाज्य है। ठीक है, मतलब x की वैल्यू में क्या रखूँ कि वो इनसे विभाजित हो जाए। किससे? 3 से विभाजित है, 3 से पूरा पूरा भाग चल जाए। देखिए 9 रख के देखते हैं यहाँ, अगर मैं यहाँ 9 रख के देखता हूँ, ठीक है, तो 3 से भाग लगाइए, कितना आता है? 5 में जाता नहीं, 59, 9 चिंग 54, 5 से इसमें 5 7 57 54, 3 बचेगा, 3 39, 36, 9 चौक 36, वापस 3 बचेगा, 3 3 27, 6 बचेगा, 6 और 9 वापस 63 आएगा, कितना? 6 बचेगा, 6 4, तो इसमें भाग नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखो 7 पुट करके देखो, 7 अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो कितना? 3 से जा रहा है क्या? एक बार, सॉरी 3 से डिवाइड करना ना हमको, 3 से जा रहा है क्या? इसमें 2 बचेगा, 2 और 7, ये पूरा पूरा ये क्लोज हो जाएगा। यहाँ कितना? 1 बचेगा, 1 और 19, यहाँ वापस शेषफल 1 बचेगा, 1 और 3 वापस शेषफल 1 बचेगा, 12 बार जाएगा, तो 1 और 7 17, फिर ये कितनी बार बच जाएगा? 2 बचेगा, 2 24। तो ठीक है, ये अगर मैं x की वैल्यू अगर 7 रख देता हूँ ना, तो ये 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप एक बार 2 5 रख के और चेक कर लेना, वो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं। किसी संख्या का 2/3 का 25% अगर 30 है, ठीक है, अगर वो मान लेता हूँ कि वो संख्या क्या है हमारे पास? x है, तो x का 2/3 कितना होगा? x इंटू 2/3 का 25%। अगर इसका 25% निकालना, तो 25% हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 30 दे रखी है, तो वह संख्या x निकाल लो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू। ये कट जाएगा कितना? 4 बार, इसको काटो कितना बार? 2 बार, 2 3 6, तो 6 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 180, और ये क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या दे रखी? 385। तो हमें निकालना क्या है? 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करता है, ये कब कहाँ तक गया है? 20 के स्क्वायर तक गया है। ठीक है, ये स्क्वायर कर लेना है, तो इसका मान क्या होगा? देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। यहाँ आप 2 की पावर 2 कॉमन ले लो, तो ये कितना बच जाएगा? 1 प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, 1 के आप कितना भी लिखो, 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, प्लस यहाँ से 2 कॉमन चल जाएगा तो क्या? 3 स्क्वायर, यहाँ से कॉमन चल जाएगा 4 स्क्वायर, प्लस ये चलता चलता जब 20 से कॉमन आएगा तो 10 का स्क्वायर। देखो पूरी डिजिट वो की वही बन गई है ना ये, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और इंटू ये पूरा कितना हमारे पास? 385। तो ठीक है, 4 को जब आप 385 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 को 385 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 5 चौक 20 की सुपर, हासिल ऊपर 2, 8 चौक 32 और 2 34 का 4, हासिल ऊपर 3, 12, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 12 3 15, 1540, और ये क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, इसकी वैल्यू 3025 दे रखी है और हमें इसका मान निकालना। वहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, 2 की पावर क्यूब कॉमन ले लो तो ये 1 क्यूब बचेगा, ये 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 चलता चलता ये कहाँ तक जाएगा, 10 की क्यूब तक। अब देखो ये वाली सेम चीज़ हमारे पास यही बन रही है ना, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, और इस सब इसकी वैल्यू पूरी क्या है 3025, मल्टीप्लाई कर लो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो 8×5 = 40 की सुपर हासिल पर 4, 8×16 4, 20 की सुपर हासिल पर 2, ये 2 यहाँ आएगा, 8×3 = 24, तो ये क्या आएगा हमारे पास 24,200, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब डॉट डॉट ये चलता हुआ 9 क्यूब तक गया है और उसकी वैल्यू हमारे को 2025 दे रखी है, और यहाँ पर हमारे को वैल्यू निकालनी 0.11 का क्यूब प्लस 0.22 का क्यूब। तो ठीक है, यहाँ से 0.11 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ क्यूब, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ये चलता चलता कहाँ तक आ जाएगा 9 क्यूब तक। देखो अब इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 2025 है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.11 का क्यूब मल्टीप्लाई 2025। ठीक है, अब देखो जब आप इसको सोल्व करोगे ना थोड़ा लंबा आएगा, 11 का क्यूब होता है 1331, तो ये क्या आएगा 1331, और ये कितना आ जाएगा 2025। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, ठीक है, तो मल्टीप्लाई थोड़ा लंबा है तो मैंने कर लिया था समय बचाने के लिए। ठीक है, आप करके देख लेना, ये आएगा आपका 2695275, और ठीक है पॉइंट कितने 6 के बाद आ रहा है ना, तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 2695 इतना वो होते, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट n का स्क्वायर। मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था, ठीक है, कि प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग का डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है। तो हमको यहाँ क्या पूछा उसने 10 स्क्वायर से लेके 20 स्क्वायर तक की वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले आप क्या करो 1 से 20 तक के वर्गों की संख्या की वैल्यू निकाल लो, और 1 से 9 तक की निकाल लो, और इन दोनों का जो अंतर आएगा वही क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो देखो 20 तक का जब मैं निकालूंगा ना, तो इस फॉर्मूला डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 इंटू n+1 क्या हो जाएगा 21, और 2n क्या हो जाएगा 40 + 1 41, और बटा में क्या आएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको 3 से जब मैं काटूंगा तो ये क्या आ जाएगा 7 बार, ये 2 बार, इसको काट दो, ये कितना 10 10 7 70, 70 इंटू 41 आप जब करोगे ना तो ये क्या आएगा 2870। ठीक है, और इधर क्या है हमारे पास 1 से 9 तक की, तो 9 n+1 कितना आ जाएगा 10, और 2n कितना 18 + 1 19/6। 3 से काटो 3 बार, ये 2 बार, इसको 2 से काटोगे ये कितनी बार 5, तो 3 × 5 15, 15 इंटू 19 कितना आ जाएगा 19 को 15 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 285। ठीक है, तो जब 2870 में से 285 में माइनस करूंगा तो कितना आएगा 10 में से 5 जाएगा तो 5। ठीक है, इधर 6 बचा 16, 16 में से 8 गया तो वापस कितना बचेगा 8, 8 में से 7 बचा, 7 में 2 गया 5, और ये क्या 2, तो 2585, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। दिया गया है कि 1 + 2 + 3, ठीक है, प्राकृत संख्याओं का योग, ये डिजिट चल रही है ना 1 2 3 4 5 6 8 9, तो प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है मैंने आपको बताया था ना n+1/2, तो वही तो चीज़ है ये, n की जगह x लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है। अब देखो यहाँ 1 3 5, अब यहाँ विषम संख्या दे रखी है, तो याद रखना अगर सम संख्याओं का पूछे ना, तो सम संख्याओं का तो क्या होता है n+1, नीचे से 2 हट जाएगा, और अगर विषम संख्याओं का योग पूछे वही 1 3 5 7, तो उसका क्या हो जाएगा डायरेक्ट n² हो जाएगा। तो देखो 1 से लेके 99 तक टोटल कितनी संख्या आ रही है 50 विषम संख्या आएगी ना। अगर आपको पद भी निकालने तो कैसे क्या करना पड़ेगा, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन 2 प्लस का 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 99 + 1 कितना 99 से 98, 98 में 2 का भाग लगाओ कितना 49, 49 + 1 50। मैंने आपको ऐसे भी बताया था, ठीक है, पार्ट 1 में। तो यहाँ पद कितने आ रहे हैं हमारे पास टोटल 50, तो डायरेक्ट 50 का स्क्वायर कर लो, 50 का स्क्वायर कर लोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2500, और ये क्या हो जाएगा इनका योग हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आंसर। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी नहीं करना चाहते थे तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। मैंने आपको इसका भी एक फॉर्मूला बताया था कि योग क्या होता है, देखो n/2 और लास्ट प्लस फर्स्ट, योग ऐसे भी निकाल सकते हो। तो n/2 कितना आता 25 आता, और 99 + 1 कितना 100 आता, तो 25 × 100 करते तो ये कितना
2500 आ जाता। ठीक है, तो 2 मेथड मैंने आपको बता चुका हूँ। जैसा आपको सहूलियत समझे, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। 56, एक संख्या का वर्ग उस संख्या के दोगुने से 8 अधिक है। क्या कह रहा है कि एक संख्या का वर्ग, मैं मान लेता हूँ संख्या क्या है x, तो इसका वर्ग क्या होगा एक्स स्क्वायर, और इसका दुगुना कितना होगा 2x, उसके दोगुने से कितना अधिक है 8 अधिक है। तो यही तो चीज़ बोलना चाह रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ देख लो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, 8 इधर आएगा तो माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो x निकालना है ना हमारे को, यहाँ पे x निकाल। देखो इसका सबसे पहले आप इसके टुकड़े करो कि गुणा करने पर तो 8 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 2 आए। तो ऐसी संख्या क्या होगी मेरे पास, 4 इंटू 2 8 होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8। देखो माइनस का 8 चाहिए ना गुणा करने पर, तो माइनस के 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना माइनस 8 आ जाएगा मेरे पास। वो -4x में से जब मैं 2x घटाऊंगा तो माइनस का 2x आ रहा है ना, मतलब गुणा करने पे -8 और जोड़ने घटाने पे -2x, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ से देखो x कॉमन ले लो तो x माइनस 4 प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस 4, मतलब एक कंडीशन तो x माइनस 4 और ये क्या है x प्लस 2। ठीक है, यहाँ से तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, यहाँ से तो मेरे पास x की वैल्यू निकल के आएगी 4, और यहाँ से क्या आएगी x इक्वल टू -2। तो -2 को छोड़ो, नेगेटिव में आ रहा है, तो ये मेरा क्या आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, और ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन नंबर 56 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 57 के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।